प्रयागराज महाकुंभ में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से द्वादश ज्योतिर्लिंग तैयार करने वाले अमेठी के मौनी बाबा खफा हो गए। परमहंस पीठाधीश्वर शिवयोगी मौनी महाराज और रुद्राक्ष बाबा के शिविर में कई कार्यक्रम आयोजित होने थे, लेकिन कम जमीन और सुविधाएं न मिलने से मौनी बाबा नाराज हो गए और उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया। मौनी बाबा ने मां गंगा को प्रणाम कर संगम की रेती को छोड़ने का फैसला किया और दिल्ली कूच करने की बात कही। मेला छोड़ते वक्त मौनी बाबा बेहद भावुक नजर आए, उनकी आंखों में आंसू दिखे। उन्होंने नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर आमरण अनशन शुरू करने की धमकी भी दी। मौनी बाबा के दिल्ली कूच से महाकुंभ में हड़कंप मचा है। प्रयागराज में कुंभ, महाकुंभ और हर साल लगने वाले माघ मेले में मौनी बाबा श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहते हैं। तमाम लोग उन्हें रुद्राक्ष बाबा की तरह भी जानते हैं। महाकुंभ छोड़ने वाले शिवयोगी मौनी महाराज का कहना है कि आस्था के इस मेले में वो 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष के जरिए भारत के हिंदू राष्ट्र बनने, सनातन धर्म के मजबूत होने, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर महायज्ञ और अनुष्ठान करना चाहते थे। वो रोजाना भगवान भोलेनाथ की महाआरती करना चाहते थे, नित्य गंगा के तट पर हजारों दीपदान करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेला प्रशासन को महीने भर पहले से ही ज्यादा जमीन और सुविधाओं की मांग की थी, लेकिन उन्हें पिछली बार यानी 2019 से भी कम जमीन और सुविधाएं दी गई। इतनी कम जमीन पर सब कुछ होना संभव नहीं था। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं हुआ और इससे उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया। समाहित होने के लिए सभी साधु संत अपने अपने शिविर को छोड़कर अब प्रयागराज संगम आ रहे हैं और अपनी छावनी का विस्तार कर रहे हैं। छावनी के विस्तार के साथ साथ अब लगातार कुंभ का महासमागम देखने को मिल रहा है और मौनी बाबा के आश्रम पर हूं मैं, और जिस तरीके से मौनी बाबा का आश्रम का विस्तार होना था, लेकिन मौनी महाराज नाराज हैं। ये नाराजगी आखिर क्यों है? क्योंकि उन्होंने लगभग रुद्राक्ष ले आए, सारे शिवलिंग ले आए और तैयारी कर रहे थे कि वो यहाँ पर आ सके और पूरी तरीके से जो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण होना था वो कर सके। महाराज जी, आपने 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष लाए, त्रिशूल मंगवा लिया, नाराजगी आपकी आ रही है कि आप ये शिविर छोड़कर जा रहे हैं, पूरा मेला छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आखिर? नहीं, मेरी पीड़ा है, नाराजगी नहीं है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने जीवन में पहली बार तीर्थराज प्रयाग के कुंभ और माघ मेले को छोड़ के जा रहा हूं, और उस सरकार में जिससे आशा भी थी, उम्मीद भी थी और विश्वास भी थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार है। मुझे आतंकवाद विनाश के लिए हवन करने की जगह मिलेगी, मुझे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए यज्ञ करने के लिए जगह मिलेगी, मुझे भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, शिवलिंग बनाने के लिए जगह मिलेगी, मुझे भारत की सेनाओं को मजबूत करने के लिए जगह मिलेगी, मुझे भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रयागराज में के कुंभ में जगह मिलेगी, मुझे गंगा अविरल प्रवाह के लिए भी जगह मिलेगी, और मुझे इस देश की सुख शांति के साथ महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए भी जगह मिलेगी, जिसके लिए मैंने 10,000 गांवों की पदयात्राएं की, भिक्षा मांगा, एक एक गांव, एक एक गली गरीबों के यहाँ गया, जिन्हें वंचित माना गया, उपेक्षित माना गया, जिन्हें नीच करके अपमानित किया गया था, उस समाज में गया। उस समाज के लोगों ने मुझे रुद्राक्ष की मणियां समर्पित की, 11,000 रुद्राक्ष दिया, शिव विजय त्रिशूल दिया हिंदू राष्ट्र के लिए, कलश दिया 1108 सेनाओं की रक्षा करने के लिए। यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ हिंदू समाज से हवन के लिए संविधान दिया, और मेला प्रशासन 21 अक्टूबर से लेकर लगातार अब तक मुझे कहता रहा कि व्यवस्था कर दी जाएगी। कई बार निवेदन के बाद 15 दिसंबर की अंतिम तारीख थी गई एडीएम दयानंद जी के द्वारा कि जिलाधिकारी माननीय विजय किरण आनंद जी ने कहा है कि व्यवस्था हो जाएगी, आप 15 को जमीन कट जाएगी। मेरे मैनेजर से बात हुई, मेरे सचिव से बात हुई, हम 17 तारीख को आते महाराज, तब भी जमीन नहीं कटी थी। मैं पौन घंटे माप पे खड़ा रहा, मेरे साथ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, किलोमीटरों का काफिला था। मैं इस जगह पहुंचा जहां मीरा सत्संग मंडल, कटरा लालगंज, गौरीगंज, अमेठी के शिविर है। इसमें मैंने सामान रखा और मुझे विश्वास था कि अब मैं आ गया हूं तो प्रशासन कोई न कोई तो निर्णय लेगा। 3 दिन बीत गया और मैं अपनी बात एलआईओ के माध्यम से, आईबी वालों के माध्यम से कहता रहा, जब यहाँ के लोग आते रहे। आज मुझे आश्चर्य कि मेरे देश की एलआईओ इतनी कमजोर हो गई, कैसे देश बचाएगी? यहाँ की एलआईओ की रिपोर्ट को बड़ा मेला प्रशासन नहीं मानता, और एलआईओ के लोग यहाँ आए, मैंने उनसे कहा कि हमें जगह उपलब्ध करा दी जाए। कल लेखपाल आए हैं और उन्होंने कहा कि त्रिशूल हटा दीजिए, शिवलिंग हटा दीजिए, उन्होंने टीन गड़वा दिया और मैंने तुरंत अपनी गाड़ियां हटवाई। हम भी बात करने तो आए नहीं थे,
फिर मुझसे कहा गया कि निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था 1-2 दिन में कर दी जाएगी, और अब तक एक लेखपाल भी मुझसे मिलने नहीं आया। और मैं निराश होकर के, अनाथ होकर के, विवश होकर के अंतिम आस लेकर के देश के माननीय प्रधानमंत्री के दरवाजे जा रहा हूं। अगला कदम क्या होगा? आप बस यहाँ दिल्ली, से सीधे मैं दिल्ली निकल रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय, जहां जाके आमरण अनशन करूंगा। ये कहते मुझे कष्ट भी है और खेद भी है कि मैं इतने यशस्वी प्रधानमंत्री के दरवाजे आमरण अनशन करूंगा, जिससे भारत हिंदू राष्ट्र बनाने का यास मुझसे थी। लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं उन दलितों को क्या उत्तर दूं, उन गरीबों को क्या उत्तर दूं, उन माताओं को क्या उत्तर दूं, उन 10,000 गांवों की गरीबों को क्या उत्तर दूं कि आपके पैसे को छूत मान लिया गया, आपकी उपेक्षा की गई, आपकी भावनाओं की कीमत नहीं है, आपको समाज से अलग कर दिया गया है। मैं उस बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या कहूं जिनके लिए मैंने कहा था आप निश्चिंत रहो, मैं गंगा की गोद में आपके लिए 11 करोड़ मंत्रों का जप कराऊंगा। मैं उस देशवासियों से क्या कहूंगा जिससे मैंने कहा था महाकुंभ आइए, भव्य बनाइए, मैं आपके स्वागत में रहूंगा। मैं पूरे विश्व के लोगों से क्या कहूंगा कि आप महाकुंभ चले आइए, वहां विश्व की सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग, पहली ज्योतिर्लिंग, दुर्लभ ज्योतिर्लिंग बनने जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग जो विश्व में पहली बार बनेगी। इन सारे सब संकल्पों को चकनाचूर होने के बाद अब मेरे पास बताइए कौन सा विकल्प है। आपके चैनल से अंतिम आस और अंतिम कल्पना की जिंदगी के राहों के कंटक देख करके अब तो मैं विवश हूं, यहां से चले जाने के लिए सौंप जाता हूं प्रयागराज की इस धरा को ये रुद्राक्ष त्रिशूल। जीवित नहीं लौटूंगा, इन्हें बचा लीजिएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बना लीजिएगा। बिल्कुल। महाराज जी, आपकी किसी मेला प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत हुई हो या फिर कोई अंतिम चरण बचा हो कि यहाँ पर होने के बाद शायद हो जाएगा? कोई फोन उठाए तब तो बात होगी। मेला प्रशासन फोन नहीं उठाता, डीएम फोन नहीं उठाते, एडीएम, मैंने अपने फोन से भी मैंने आश्रम से मैंने केवल मैंने एडीएम फोन किया है। हमारे सचिव जाते हैं, पर्ची की भेज देते हैं, तब लोग कोई मिलने नहीं चाहता, फिर फोन की आप बात कैसे कर? मतलब जो कोई मिलना ही नहीं चाहता है वो व्यक्तिगत दुश्मनी मुझसे मार रहे हैं। उनको तकलीफ है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बना रहे हैं मौनी महाराज, गरीबों का पैसा क्यों ले आए हैं, बांग्लादेश की बात क्यों करते हैं, अन्याय के खिलाफ आंदोलन क्यों करते हैं, गंगा प्रदूषण हटाने की बात क्यों करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज क्यों उठाते हैं। इसलिए इनको ही समाप्त कर दिया जाए, ऐसी सोच इन लोगों की बन गई है। उसी की ये लोग बदला मुझसे ले रहे हैं, जिसको मैं इस गंगा को प्रणाम करके। महाराज जी, भावुक हो रहे हैं आप, क्योंकि आपने इस तरीके से जितना रुद्राक्ष लाया है, शिवलिंग स्थापित करने आए। महाराज जी, आप रोइए नहीं, आपका रोना और लोगों के लिए दुखमय होगा। महाराज जी देखिए, महाराज जी रो रहे हैं, मौनी महाराज जी। महाराज जी, इस तरीके से आप अगर रोएंगे तो आपके जो भक्त हैं, जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको हिंदू राष्ट्र बनाना, आपको अलग प्रारूप रखना है। जिसके बल पर कल्पना किया था उन्हीं से पीड़ा हो गई। मुझे धामराज की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का संत है, इनके कार्यकाल में जगह तो मिलेगी, तब मुझे करना था। लेट के पूरे भारत का, मैं केला संत महाराजगंज जो लेट के संगम जाता हूं, अरबों रुपए की सुविधा व्यवस्था लेने वाले कोई एक लोग बड़ा संगम नहीं जाते। मैं लेट के जाने वाला भारत का केला संत हूं। 56 बार मेरे राम जन्मभूमि के लिए मैंने भू समाधि लिया, 27 बार मैंने जल समाधि लिया, 68 किलोमीटर मैंने लेट के परिक्रमाएं की इसी देश के लिए, 10,000 मैंने सभाएं की। उसी का दंड मुझे मिल रहा है। मेरी आस्था का, मेरी श्रद्धा का अपमान हो रहा है। इस दर्द का को याद मुख्यमंत्री जी को जरूर करना चाहिए। जब वो सदन में रोए थे तो उनको ये बात याद होनी चाहिए कि एक दिन आपके सामने भी था जब मुख्यमंत्री जी आप सदन में रो रहे थे, और आज मैं प्रयागराज में रो रहा हूं। याद करिए, जब स्वाभिमान टूटता है, सम्मान टूटता है, आघात होता है तो कितना होता है, शायद आपको याद होगा। लोगों ने आपके जीवन पर आक्रमण किया था, और आज मेरे आस्था पे आक्रमण हुआ है, मेरे विश्वास पे आक्रमण हुआ है, मेरी श्रद्धा पे आक्रमण हुआ है। मेरा सब कुछ समाप्त हो रहा है, और आपके अधिकारी गण इस तरीके का अपमान कर रहे हैं, इसकी कल्पना मुझे नहीं थी। जी। तो देखिए, मौनी महाराज जी क्रोधित भी हैं और कहीं ना कहीं कष्ट भी है, क्योंकि इतने परिश्रम के बाद मौनी महाराज ने 5,51,00,000 रुद्राक्ष प्रयागराज में लाए, और लाने के बाद यहाँ इनको भूमि आवंटित नहीं हुई। अब मौनी महाराज यहाँ से निकलकर दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय पर आमरण अनशन करेंगे, और प्रयागराज में महाकुंभ पे समाहित न होने का एक कष्ट भी जाहिर करेंगे।